हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से कुछ नए टॉपिक पे, क्योंकि इस समय आप लोग भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। मतलब एकदम देख के दिमाग कितना ख़राब हो जा रहा है कि क्या बताएं। होता है ना, औरतों के नाम से विश्वास ही उठ जा रहा है। हम औरतें ही मतलब ऐसा शब्द अगर बोल दे रही हैं तो फिर इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं सोची आप लोगों से बात किया जाए, क्योंकि सच में बहुत घुटन टाइप लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था कि आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट जा रही हैं कि मतलब सरकार बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या इसी दिन के लिए सब लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं? क्या इसी दिन के लिए सब लोग अपने बेटियों को शिक्षा दे रहे हैं? किसी लायक बनाया जा रहा है इसी दिन के लिए कि हमारी बेटियां बड़ी होंगी पढ़ लिख के? तो वैसे ही बेटियां जिस दिन घर में पैदा होती हैं, तो आज मैं बेटियों पे ही टॉपिक मतलब कर रही हूँ कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। यही संस्कार दे रहे हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो के यही मतलब ऐसा करेंगे। तो जिस दिन घर में बेटियां पैदा होती हैं उसी दिन हम लोग ये जान लेते हैं कि ये पराया धन होती है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर अपने हम लड़के की शादी करके बहू ला रहे हैं तो भी हम लोग कहते हैं कि हम अपने घर हम लक्ष्मी लाए हैं, और लक्ष्मी इसी दिन के लिए आ रही हैं कि हमारे घर के चिराग को ही ख़त्म कर दें। आप लोग खुद सोचिए, क्या इसी दिन के लिए ऐसी हो रही है? हम अपने बच्चों को यही संस्कार दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज के डेट में अपने बेटों को बचाना बहुत ज़रूरी है। बेटियां तो बच चुकी, और ना ऐसी, सच में दोस्तों, ऐसी औलाद ना रहे तो ही अच्छा है। बिना औलाद का रहो, लेकिन भगवान औलाद दे तो सच में ऐसी औलाद मत दे कि अपने चक्कर में हम दूसरों का घर बर्बाद कर दें। अगर दोस्तों हमें किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है, सच में दोस्तों, ना हमको है ना हमारे बच्चों को, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई भी हक नहीं है हम लोगों को। तो हम लोग ऐसा क्यों करें? अगर हमें कोई चीज़, मान लीजिए हम अपने बच्चे की शादी किए, बच्ची मेरे दूसरे के घर में गई, तो हमारे बच्चों का जो चीज़ नहीं मंजूर है, नहीं पसंद है, तो अगर हम मारने का दावा रख सकते हैं, मारने की हिम्मत रख सकते हैं, तो हम अपने घर में बताने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन किसी का घर मत बर्बाद करो, किसी के घर के चिराग को मत छीनो तुम लोग, क्योंकि उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, उस घर पे क्या बीत रही होगी, उस बहन के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस बाप के ऊपर, उस माँ के ऊपर, मतलब उस घर का ही रौनक ही अगर चला जा रहा है तो आखिर में क्यों? अगर कोई गलती होती है, किसी गलत संगत का असर होता है, मेरा बेटा गलत रहता है, तो अगर ऐसा होता है तो समझ में आता है कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे चल दिया था। क्या क्या सपना देखा था यही दिन के देखने के लिए कि आज मेरी शादी हो रही है, उसकी 4 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी? जिसकी मांग मैं भर रहा हूँ तो उसकी क्या मैं मौत का सर्टिफिकेट पे साइन कर रहा हूँ? यही सोचा होगा ना उसने। उसको क्या पता था? सच में मैं बात कर रही हूँ राजा रघुवंशी की, जो आजकल सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं, और सोनम राजपूत जो ऐसा कांड कर दी है, जिसके चेहरे पे इतनी मासूमियत झलक रही है। मतलब देख, अंदर से तो वो डायन से भी बदतर है। ऐसी ऐसी औरतों को, ऐसी लड़कियों को हम डायन का रूप भी देंगे तो भी गलत है। ऐसी औरतों और ऐसे बच्चों को तो हम डायन का नाम भी, मतलब अपनी ज़ुबान से कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। प्रभु, क्या ये सब हो रहा है? सच में अपने ठाकुर जी, क्या ये सब हो रहा है? क्या इसी दिन के लिए अपने बच्चों को हम संस्कार दे रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ताकि मेरे बच्चे भविष्य होंगे और हमारे घर की आज मेरे घर की लक्ष्मी है, कल दूसरे घर में लक्ष्मी बन के जाएगी। या मैं अपने घर में किसी लक्ष्मी को लेके आ रही हूँ, तो क्या घर के लक्ष्मी ला रही हूँ घर के चिराग छीनने के लिए, घर में मातम छाने के लिए? कि खुशियाँ, जिस घर में अभी आज 4 दिन पहले खुशियाँ मनाई गई हैं, उसी घर में आज 4 दिन में मातम छा गया है। मतलब सुन के रूह कांप जा रही है कि सच में सोनम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो सोनम राजपूत है, सोनम गुप्ता है शायद, मतलब मैं कंफर्म नहीं हो पा रही हूँ, मैं नाम खुद आप लोगों से ले ली
कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसको ऐसा करना ही था मत उसके साथ अपने पति के साथ मत रही होती, उसको नहीं रहना चाहिए था, मत रही होती। नहीं मुझे पसंद है लेकिन किसी और के साथ चली गई होती कहीं, लेकिन उसकी जान तो मत ली होती। सच में दोस्तों उसको ऐसा अपने अपनी दुनिया में जाके ऐश की होती, लेकिन उसको छोड़ के चली गई थी, लेकिन उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। ये बहुत गलत की है। अब तो इतना डर लग रहा है दोस्तों, कहीं न जाने का मन कर रहा है न कहीं आने का मन कर रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं, मौत कहाँ किसके लिए खड़ी है, मौत कहाँ और किसके लिए खड़ी है कोई नहीं जान रहा है कि मौत कहाँ किसके लिए खड़ी है। आए दिन आप लोग देखिए, न्यूज़ देखिए तो एक्सीडेंट यहाँ हो रहा है, फिर वहाँ एक्सीडेंट हो, कभी ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है कि परिवार ही ख़त्म हो जा रहा है। और उसके बाद भी ये लोग ऐसा कर दे रही हैं कि मतलब औरतों के नाम से ही मतलब विश्वास जो होता है, विश्वास शब्द ही ख़त्म हो गया है। सच में दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहावत कहते थे कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये औरतें ही आज पूरी औरतों को बदनाम कर दी हैं। लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अभी इसके पहले एक घटना और थी वहाँ की, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भी देखिए वहाँ की घटना थी, वो भी ऐसी थी। पति लोग साथ, अरे नहीं रहना है मत रहो, मत, मुझे नहीं रहना है। एक हम औरतें, एक हम बीवियाँ हैं कि पति कुछ भी हो जाए, पति घर पे नहीं आया, पति खाना नहीं खाया तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते, टेंशन में। कभी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं आए, वो खाना नहीं खाया, उनको मैं चोट कैसे इतना पहुंचा सकती हूँ। मुझे किसी को चोट पहुंचाने का कोई हक नहीं है। सच में हमको भगवान ने अधिकार नहीं दिए हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि अभी तक न बेटियां सुरक्षित हैं न बेटे सुरक्षित हैं। मैं एक बेटी की वजह से सब बेटियों को मैं बदनाम नहीं कर सकती हूँ। न बेटियां सुरक्षित हैं न बेटे सुरक्षित हैं। तो आप लोग कोई भी कदम उठाइए दोस्तों तो सोच समझ के कदम उठाइए। कि आज की डेट में कोई सुरक्षित, ना कोई परिवार सुरक्षित है, ना कोई बेटी सुरक्षित है, ना कोई बेटा सुरक्षित है। आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि कहीं बच्चियों के साथ ऐसा हो गया, कहीं मतलब 9 साल की, क्या मतलब, हाय भगवान हे प्रभु, क्या इस कलयुग में क्या हो रहा है। शायद मतलब बोले थे ना कलयुग में पाप होगा, तो यही कलयुग का पाप है। सच में दोस्तों अब पता चल गया कि कलयुग का पाप यही है। लेकिन हम आप लोगों से ये बात करना चाहेंगे, बता रहे हैं आप लोगों को कि हमारे पास नमक रोटी है, हम सच में अपने नमक रोटी में खुश रहना चाहें, लेकिन ऐसे परिवार से हमको कोई मतलब नहीं। हम लोगों सच में ऐसा संस्कार, हमारे बच्चे ऐसा नहीं बने, क्योंकि हमारे पास भी बच्ची है, हमारे पास भी बच्चे हैं। हम लोगों के बच्चे ऐसा नहीं बने। हम लोग का घर किसी का ऐसा जो हो रहा है ना, जो दुश्मन भी हो उसके साथ भी ऐसी घटनाएं मत घटे। उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, उस माँ पे क्या बीत रही होगी, जो देख देख के एकदम कलेजा फट जा रहा है। मैं इतना डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं आप लोगों से बात करना चाहिए, और मैं सोची आप लोगों के साथ बात कर लूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी ये देख देख के, मेरा एकदम दिमाग, मैं मोबाइल भी खोले तो देख रही हूँ, टीवी भी चालू कर सिर्फ न्यूज़ में देख रही हूँ, मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया है। कैसे उन लड़कियों का इतना हिम्मत हो जा रहा है यार, एक चोट लगती है तो इतना दर्द होता है, फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन के साथ, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और हम लोग अपने जीवन में दोस्तों सच में ऐसे हैं, तो हम लोग का जीवन ऐसे ही बीत जाए। हमारे बच्चे मतलब जो हम संस्कार अपने बच्चों को संस्कार अच्छा दीजिए। सब कुछ सोच समझ के आप लोग कोई भी कदम उठाइए, बहुत कुछ सोच समझ के उठाइए, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और क्या हो सकता है दुनिया में कोई नहीं जानता है। कोई मतलब विश्वास ही नहीं है। मैं अपने ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी क्यों ऐसा हो रहा, लड्डू गोपाल ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे समझ में बिल्कुल नहीं ये सब बातें आ रही हैं।
तो दोस्तों मैं बस इतना अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि अपने बच्चों को ऐसा संस्कार मत दे, अपने बच्चों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सिखाएं। जो अच्छा है मतलब सब कुछ सोच समझ के कदम उठाइए ना। सच में दोस्तों सब लोग कह रहे हैं ना, तो दोस्तों ना लड़कियां ही मतलब बेटियां ही सुरक्षित है ना बेटे भी सुरक्षित। अब बेटे भी सुरक्षित नहीं है। पहले सब लोग बोलते थे ना बेटियां नहीं सुरक्षित, तो बेटे भी नहीं सुरक्षित हैं। ऐसी ऐसी अगर नागिन बहुएं मिल जाएंगी तो पता नहीं क्या होगा। तो बस ठाकुर जी से प्रार्थना यही करूँगी कि हम लोग जैसे हम लोग का जीवन बीत गया, हे प्रभु ऐसे ही सब कुछ बीत जाए। कलयुग में पाप तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा पाप की एकदम दिमाग डिस्टर्ब। मैं सच में दोस्तों बहुत डिस्टर्ब हो गई थी कि हे भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा बहुत गलत किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ हम लोगों को करने का कोई हक नहीं है। मुझे नहीं रहना, मैं नहीं रहूँगी। यार अलग हो जाओ, हस्बैंड है तो हम लोग डिवोर्स ले सकते हैं, हम लोग अलग हो जाएंगे। तुम अपनी दुनिया में अच्छे से रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहूँगी। लेकिन किसी के साथ किसी की जान से मारने की या खेलने की हमको कोई हक अधिकार नहीं है। तुम क्या सोचे वो मतलब सोचते हैं ना कि हम लोग बहुत अच्छे ऐसा कर देंगे तो हम लोग बहुत खुश होकर रहेंगे दुनिया में। ऐसे क्या इससे खुशी मिली, यही खुशी मिली? तो अब जब मरो अब हज़ारों लोग के सामने जेल में तड़पो, सारी खुशी तुम्हारे मुंह में चली गई। अरे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। अगर तुमको खुशी चाहिए थी तो तुम छोड़ के चली गई थी, डिवोर्स दे दी, मुझे नहीं रहना है। लेकिन ऐसे तुमको नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत गलत की हो और इसका गलत का परिणाम भी गलत ही होता है। उसका अंजाम अभी देख ली ना, अभी से ही पता चल रहा होगा कि कितना गलत तुम की हो। तुमको मनुष्य क्या भगवान भी तुमको माफ़ नहीं करेंगे, तुम ऐसा काम कर दी। कोई भी ऐसा काम अगर करेगा उसको भगवान, मनुष्य क्या भगवान भी उसको मतलब माफ़ नहीं करेंगे। रूह कांप गई है, ऐसा सोच के सुन के देख के एकदम रूह कांप गई है हम लोगों की। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।